राधे राधे, श्री हरदास, जय बिहारी जी की जय श्री श्याम। आपको अपने प्यारी से सावरिया और श्यामा जो की असीम कृपा आप सब पे बरस रही है ना, तो श्यामा सावरिया की तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार। जय जय श्री राधे। आज मेरे पास एक प्रश्न आया कि क्या हम ब्रिज की रज को लेकर अपने घर आ सकते हैं, और अगर लेके आ सकते हैं तो इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से लेकर आना चाहिए। तो और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्रिज की रज लेकर आए और हमें कोई नुकसान हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ब्रिज रज की जो महिमा है उसका सबसे बड़ा जानना ज़रूरी है। ये नहीं कि हम वहाँ से लेके चले आए इस तरीके से उठा के और उसको अपने घर पे ऐसे रख लिया, नहीं। सबसे पहले हम जानेंगे ब्रिज की रज की महिमा के बारे में कि ब्रिज रज में आखिर ऐसा क्या है जो हमें इसको अपने घर लेके आने चाहिए। तो देखिए जो सबसे बड़ी ब्रिज की रज की महिमा है उसमें आप कण कण में हमारे श्री कृष्ण और राधा रानी का वास है, जहाँ पर हमारे लाला ने अपने नन्हे नन्हे पाँव रखे हैं, छोटे से बड़े हुए हैं और अनेक तरीके से लीलाएं करी अपने मुख में। मेरे लाला ने उस मिट्टी को रखा है और जहाँ पर निधिवन में हमारे प्रभु ने रास किया, राधा रानी के साथ में महारास किया है, अनेक सारे असुरों को वहाँ मारा है। तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं जो मेरे प्रभु ने करी हैं, तो उस रज की महिमा का तो शब्दों में बखान करना बहुत ही असंभव है। उस रज में इतनी शक्ति है कि बस हम कुछ बता नहीं सकते। समझ लीजिए ये जो रज है ये किसी भी अमृत से कम नहीं है। इस रज में इतनी बड़ी शक्ति है। कहते हैं कि अगर जब भी आप वृंदावन जाएं तो ये रज जरूर लेके आएं। दूसरी बात ये जानिए कि जो ये रज है, महिमा तो मैंने बता दी, इस रज में इसकी पावर क्या है। कहते हैं कि एक बार जब श्री कृष्ण भगवान के सर पे काफ़ी दर्द हो रहा था, ठीक है, तो श्री कृष्ण भगवान दर्द से मारे बिलख के खूब रो रहे थे। तो नारद जी आए, बोले कि प्रभु आपके सर में इतनी दर्द हो रही है तो आप कोई उपचार क्यों नहीं कर लेते। तो मेरे प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा कि नारद जी इसका तो सिर्फ एक ही इलाज है। बोले क्या। कह रहे कोई भी भक्त जो मेरा भक्त है, ठीक है, उसके चरणों की जो रज मिल जाए, ठीक है, चरणों की जो रज मिल जाए वो मैं मस्तक पे लगा लूँ तो मेरा ठीक हो जाए। तो मेरे नारद जी बोले कि ऐसा कैसे कि चरणों की रज रज मिल जाए, चरण से रज मिल जाए, वो प्रभु अपने मस्तक पे लगाएं। नारद जी बहुत परेशान हुए, पूरा ढूंढते रहे, कोई ऐसा देने को तैयार नहीं था अपने चरणों की रज की हम प्रभु को लगा के क्या पाप की भागीदार बनना चाहते हैं। फिर नारद जी परेशान होकर प्रभु के पास है, बोले प्रभु रज तो सब मिल रहे लेकिन चरणों की रज कोई देने को नहीं तैयार कि आप उसको मस्तक पे लगाएंगे तो आपका दर्द कैसे हम इसका उपचार करें। तो बोले ऐसा करो तुम वृंदावन जाओ। तो बोले कि अच्छा, तो वृंदावन जाकर वहाँ पे सखियाँ होंगी, वहाँ पे कोई भी दिखे तो उससे मांग लेना रज चरणों की। तो नारद जी गए वृंदावन, वहाँ पे सारी सखियाँ राधा जी सब आपस में बैठी बातें कर रही थी कि मेरा कृष्ण कब आएगा, मेरा कृष्ण कब आएगा। जब नारद जी को देखा तो नारद जी से श्री कृष्ण का हाल पूछने लगी। तो नारद जी ने बताया कि श्री कृष्ण के मस्तक पर काफ़ी दर्द हो रहा है और उसका तो बोली कि अरे इसका इलाज क्या है। तो कह रही इनका इलाज तो सिर्फ एक ही कि जो उनका भक्त, जो भी उनका भक्त है वो अपने चरणों की रज लेकर दे दे मुझे तो मैं उनके मस्तक पे लगा दूं तो उनका दर्द ठीक हो जाए। तो उसमें से कुछ सखियां बोली ऐसा कैसे चरणों की रज में दे दूं, और अपनी चरण की रज में प्रभु मेरे मस्तक पे लगाएंगे, ये घोर अपराध है। सब सारी सखियां तो कहने लगी मैं तो श्री कृष्ण इतना प्रेम करती हूँ तो मैं अपनी चरणों की रज कैसे दे सकती हूँ। लेकिन उसमें से राधा जी बोली कि मेरा श्री कृष्ण के सर में दर्द हो रहा है और चरणों की रज क्या, जो श्री कृष्ण बोलेगा मैं वो करने के तैयार हूँ। बस मैं पाप के भागीदार पूरी बनना चाहूँगी, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात हो कि मेरे श्री कृष्ण के मस्तक का जो दर्द है वो बंद हो जाएगा। तो राधा रानी ने अब चरणों की रज जहाँ पास में थी पूरी रज इकट्ठा करके निधिवन की और नारद जी के एक पोटली में बना कर दे दिया। बोले नारद जी ये ले जाइए और मेरे जल्दी थोड़ा शीघ्र जाइएगा, मेरे श्री कृष्ण के मेरे प्रिया प्रीतम के सर में बहुत तेज से पीड़ा हो रही है, मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती उनका, आप ये लेके जाओ उनके सर मस्तक पे लगा दो, मेरा श्री कृष्ण बहुत परेशान लग रहा है। जब नारद जी ये देखा तो बोले कि आप पाप के भी भागीदार बन रही हैं। कह रहे कोई बात नहीं, मैं नरक में जाऊंगी
लेकिन ये नर्क से जाने से अच्छा तो ये नर्क है, ये है मेरे कि कम से कम मेरे श्री कृष्ण का दर्द तो बंद हो रहा है। नारद जी लेके गए और प्रभु के मस्तक पे लगा दिया, तो प्रभु का सर दर्द तो वैसे ही ठीक हो गया। कि देखिए इंसान इसका भाव समझिएगा कि कहते हैं कि दर्द नहीं, वो पाप नहीं देखा इंसान पाप, लेकिन उसमें छिपा तो राज देखा ना कि प्रभु का दर्द तो बन रहा है। आजकल का इंसान क्या होता है कि पाप पुण्य ये देखने के चक्कर में ये नहीं देख रहा कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, जैसे कि हमारी राधा रानी ने किया। तो प्रभु भी तो देखता है ये चीज़। और तीसरी बात तो ये कि कहते हैं जब रामचंद्र जी अपने अयोध्या से लेकर वनवास गए थे ना, तो उन्होंने भी अपने घर की मिट्टी को लेके गए थे साथ में। वहाँ पे वनवास में जो उन्होंने आश्रम अपना बना रखा, तो वहाँ पे जो रज उन्होंने रखी तो उसको प्रणाम किया था, उसकी रोज़ पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि उनको भी उस रज से इतना ही लगाव था जितना हमारे श्री कृष्ण और राधा रानी को। तो कहते इस रज में हम भी अब की गए थे, तो ये निधिवन से हम रज लेके आए हैं। ये देखिए आपकी होली थी ना, तो होली में इस तरीके से दिखा रहे हैं। ये काफ़ी इसमें गुलाल मिला है। तो कहते हैं इस रज को लाने से, इस रज को लेकर आइए, और जब भी आप निधिवन से रज लें, तो निधिवन से रज लेने से पहले सबसे पहले तो उन रज को प्रणाम करें, मस्तक पे, जीवा पे लगाएं, कंठ पे लगाएं और प्रभु से कहें प्रभु आपने इसमें अनेकों लीलाएं करी हैं, आपने अनेकों इसमें आपके सारे राज छुपे हुए हैं, तो प्रभु आप मेरे साथ चलिए और चलकर हमारे घर के सारे संकट को दूर करिए, हमारे आप पल पल साथ होने का एहसास दिलाइए। अपने मन में जो भी इच्छा है अपने भाव से, देखिए किसी के कहने पे नहीं, आप अपने भाव से, जो आपके मन में भाव हो उस भाव से प्रभु को बुलाइए, उस रज को बुलाइए। ठीक है, तो ले जाकर घर पे लाइए, विधि विधान से उनकी जल छिड़किए, उनका भोग आरती सब करिए। रज में करने के बाद उसको मंदिर में अपने जहाँ पे आपने लाला को विराजमान किया है वहाँ पर छोटी सी डिब्बी कोई बनाकर उस डिब्बी में ज़रूर रखिए। और रखने के बाद डेली जब भी आप अपने घर से बाहर जाएं या कोई शुभ कार्य करने के लिए जाएं, या कोई आपने जैसे नया दुकान की ओपनिंग कर रहे या बनवा रहे हैं या कर रहे, तो उसमें थोड़ी सी रज ज़रूर मिलाएं। यानी आप भंडारा करवा रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी सी रज ज़रूर मिलाएं। ये प्रसाद के रूप में हो जाएगा। और वृंदावन का वास जो है, वृंदावन की जो महिमा है उसमें रज में पूरी समाहित है, वो आप सब पे कृपा इस तरीके से बरसती रहेगी। इसीलिए ये मेरे पास प्रश्न आया था कि ब्रज की रज की महिमा के बारे में बताइए दीदी, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। और आप लोग भी इस तरीके से रज लेके जब भी जाइए तो ज़रूर लेके आइए। और जिन जिन भक्तों को ये रज चाहिए, फ़िलहाल मेरे पास तो बहुत है, अभी इतनी बहुत ज़्यादा है, तो और पहले की भी रखी है, तो जिन जिन भक्तों को चाहिए वो भी ये ले सकते हैं हमसे। तो जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। और याद रखिएगा ये रज ज़रूर डेली अपने मस्तक पे लगाइएगा, ठीक है, नहीं तो कुछ प्रभु के पास होने का एहसास, प्रभु ने इतनी लीलाएं हमारी इसमें रज में करी हैं, पले हैं, बड़े हैं। और जब ये कण आप जब ब्रिज की रज आप कभी उठा के देखेंगे ना, तो देखेंगे इसमें रज में बहुत जो महीन महीन जो कण होते हैं, तो एक आपको काला, एक आपको सफ़ेद, फिर काला, फिर सफ़ेद, तो यानी कि कुछ काला कुछ सफ़ेद है। जो सफ़ेद है वो हमारी श्यामा जी का है और जो काला है वो हमारे सामने सरकार का है। तो बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो इस ब्रज की रही महिमा जो है, मैं जितना मुझसे शब्दों में हो पा रहा था मैं पूरा नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे पास इतने शब्द ही नहीं होते कि हम जिसका महिमा का बखान कर सकें। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग भी बिल्कुल मत डरिए, आप लोग जब भी वृंदावन जाएं तो निधि वन के ब्रिज की रज जरूर आप लोग अपने घर पे लाइए, उनका आह्वान करिए। तब तक के लिए जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास विठल विपुल बिहारी दास। जय बिहारी जी की जय, श्री श्याम राधे राधे। बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल बिहारी दास। जय बिहारी जी की जय, श्री श्याम राधे राधे।